उसके बाद बच्चों देखें कि हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो डेल्टा एच होती है वो 194 -194 किलो जूल पर मोल होती है। -194 मीन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीन इसको टेम्परेचर को कम करने से हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 जो होगी वो हासिल होगी। बच्चों मैंने ये टेबल ड्रा किया हुआ है, टेम्परेचर के कम है तो Kc की वैल्यू ज़्यादा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है Kc की वैल्यू कम होगी। जब Kc की वैल्यू कम हो रही है तो हमारी एफिशिएंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हमें एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। तो इनकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, फर्स्ट टेम्परेचर को क्या करते हैं 650 सेल्सियस ग्रेड लेते हैं, रखते हैं जब ये रिएक्शन होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक बहुत ज़्यादा होगा, -194 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज हो रही है। ये 94 इसकी थी 92.46 नाइट्रोजन अमोनिया के केस में, इसकी 194, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और यहाँ पे पहले हम 650 रखते हैं, जैसे ही रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम में आता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 400 to 500 सेल्सियस ग्रेड आ जाता है। और बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखें, उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे पास ओलियम बनाएंगे, H2SO7 ओलियम कहते हैं। ओलियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो उसकी फिजिकल कंडीशन के साथ, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम रिएक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों इसमें भी हमें एक कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 विद फाइनली डिवाइड प्लैटिनियम मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और इसमें जो प्रेशर लेते हैं बच्चों 180 लेते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए ये प्रोसेस दरकार है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है। इसके बाद बच्चों हमने एक इसके साथ ही टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप लोगों ने ये 10th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा एसिड बेस वाला। आप अभी हमारा जो टाइम स्टार्ट होगा ना वो एसिड बेस का है, अब हमें एसिड और बेसिस को पढ़ना है। वाटर जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पानी को अगर हम आयोनाइज करेंगे मीन वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है, या हम दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल एक H प्लस OH नेगेटिव आयन में टूटता है। ये ऐसा इसकी Kc की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट H प्लस है OH आयन और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वो ये इसकी Kc की वैल्यू 1.60 10⁻⁻18 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है 25 सेंटीग्रेड 25 सेल्सियस ग्रेड। और बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होती है, हमने जब मोल्स कर रहे थे मैंने एक आपको बात बताई थी, बल्कि कैलकुलेट करवाई थी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल ऑफ वाटर है। हम देखें वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या है 1 लीटर, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। और 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं 18 ग्राम पर मोल होते हैं। अगर हम 1000 पे 18 पे ग्राम करेंगे 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रहे हैं कि 1 मोल में 1 डेसीमीटर क्यूब में इतने मोल ऑफ वाटर होते हैं। मीन 1 लीटर में सिंपल मतलब में 55.5 मोल होते हैं। अगर हम Kc की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ऐसा नहीं होता, आपने अक्सर वाटर को यूज़ करते हैं, कभी वो एसिड आयंस में बहुत ज़्यादा डिसोसिएट, उसकी डिसोसिएशन पावर बहुत कम है, वो नहीं टूटता, इतना बहुत कम होता है। अगर हम जितनी कंसंट्रेशन वाटर है वो Kc के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस Kc को हम Kw कहते हैं, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ जो वाटर है, जब हमारे पास इसकी वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 55 होती है तो हमने इसका जो आंसर आता है 1.010 10⁻14 आती है। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन, मेन H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है वो 1 × 10⁻14 होती है।
उसके बाद बच्चों अगर हम देखें के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये कांस्टेंट ऑफ वाटर है, उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 है 25 सेल्सियस ग्रेड पे, 25 सेल्सियस ग्रेड पे। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ये बढ़ भी जाती है, टेम्परेचर कम होने के साथ ये कम भी होगी। बच्चों ये के सी को जब वाटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, उसको हम के डब्ल्यू कहते हैं। के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है बच्चों। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 0 से 700 के लेके जाते हैं, तो 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, 100 पे वैल्यू 75 हो जाएगी, मीन 75 टाइम जो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी, 0 100 पे उसकी वैल्यू होती है 7.50 10 की पावर -14, 0 सेल्सियस ग्रेड पे होती है 0.10 10 की पावर 14, 0.1। हमने 25 पे 1 कहा था, 25 पे 1 है और 0 पे 0.10 10 की पावर 14 है। इसको करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 75 आएगा। मीन अगर टेम्परेचर 0 से 75 करेंगे तो के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 75 टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, वाटर डिसोसिएट होता है, H+ साइन और OH नेगेटिव आयन में होता है। अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को तोड़े, एक मॉलिक्यूल, तो एक H+ आयन बनता है, एक OH नेगेटिव आयन बनता है। ऐसे ही अगर हमारे पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल है तो 10 H+ आयन बनेंगे, 10 OH नेगेटिव आयन। अगर हमारे पास 100 है तो 100 H+ आयन बनेंगे, 100 ही हमारे पास OH नेगेटिव आयन बनेंगे। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ या OH आयन है ये हमारे पास इक्वल होती है। तो ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कहा किसके इक्वल है, 10 की पावर -14, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14, 1 इज इक्वल टू 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो 1 ही हो, वही वैल्यू होगी जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस वजह से 10 की पावर -14 लिखा। 10 की पावर -14 में हमने कहा जितनी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है उतनी कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन है। हमने OH आयन की जगह पर उसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन को पुट किया। ये H+ आयन का मल्टीप्लाई होगा तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर होता है जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इस पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर -7 आ जाएगा। ये हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन है। सेम इसी तरह OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 की पावर -7। अगर हम पानी में, वाटर में कोई एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने का मतलब H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी, OH नेगेटिव आयन की कम हो जाएगी। अगर हम कोई बेस ऐड करते हैं तो बेस क्या करेगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, जिससे हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बच्चों बढ़ जाएगी। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, पीएच क्या है, किसके इक्वल है, पीओएच क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस भी कल हम देखेंगे कि एसिड आर्गेनियस ने एसिड किसको कहा, लोरी ब्रोंस्टेड ने किसको कहा, लीविस ने किसको कहा। इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह क्लास में ही सॉल्व करवाएंगे। और इसके साथ इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल लोगों में आना है तो न्यूमेरिकल पे हमारा स्पेसिफिक फोकस होगा और इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।